Hello everybody, Namaste. Welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government PG college. So today in this video we are going to talk about the vacancies of the assistant general manager and assistant manager and उसी के साथ साथ में जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट भी आई है। आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कहाँ से पोस्ट रिलीज की गई है। पोस्ट रिलीज की गई है आपकी अपीडा के द्वारा। नव अपीडा क्या है आपका? अपीडा इज योर एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी विच इज अ डेवलपमेंट अथॉरिटी comes under your गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो एक गवर्नमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है। इसने जो आपका एडवर्टाइजमेंट, इसमें जो वैकेंसीज रिलीज हुई हैं वो वैकेंसी है आपकी पहली असिस्टेंट जनरल मैनेजर की, दूसरी असिस्टेंट मैनेजर्स की एंड तीसरी जो वैकेंसी है वो है आपकी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर्स की। ठीक है, तो कुछ वैकेंसीज हैं जिसमें आपके फ्रेशर्स एलिजिबल हैं एंड कुछ वैकेंसीज हैं जिसमें आपके फ्रेशर्स एलिजिबल नहीं हैं। बहुत एक डाइवर्स रेंज ऑफ सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी के लिए रखा गया है। ठीक है, हर एक फील्ड में, चाहे आईटी असिस्टेंट जनरल मैनेजर आईटी हो, असिस्टेंट जनरल मैनेजर आपका फाइनेंस हो या फिर सो ऑन, वो सारे डिटेल्स अभी हम एडवर्टाइजमेंट में चेक करने वाले हैं। तो ध्यान से देख लीजिएगा कि आपका सब्जेक्ट उन सारे वेरिड सब्जेक्ट जितने भी प्रेजेंट है वहां पे, जितने भी मेंशन्ड है वहां पे प्रेजेंट है या नहीं है। अगर आपका सब्जेक्ट है एंड आपके पास जहाँ पे एक्सपीरियंस डिजायर्ड है, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, वो एक्सपीरियंस आपके पास है या नहीं है। ठीक है, अब एक्सपीरियंस का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसी फील्ड में आपके पास प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस भी हो सकता है या फिर पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस भी हो सकता है, दैट डजेंट मैटर। ठीक है, एज क्राइटेरिया 35 ईयर्स एंड 30 ईयर्स का अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है। सैलरी क्या होगी आपकी? ग्रुप ए एंड ग्रुप बी की पोस्ट है, तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे वो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी के सारे डिटेल्स हम एडवर्टाइजमेंट में चेक करते हैं। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द वीडियो। दिस इज द एडवर्टाइजमेंट, लेट अस जस्ट सी जितने भी डिटेल्स है एडवर्टाइजमेंट के। ठीक है, हमारे पास हमने देख ही लिया है कि जो पोस्ट है वो रिलीज की गई है अपीडा की तरफ से, हिंदी में भी उसको अपीडा ही कहते हैं। ठीक है, अपीडा में कौन कौन सी पोस्ट आई है? असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी के लिए जितना भी डिटेल उस वैकेंसी के बारे में प्रेजेंट है वो चेक कर लेते हैं। हमारे पास असिस्टेंट मैनेजर एग्रीकल्चर की पोस्ट है। ठीक है, एज उसमें एज लिमिट है 35 ईयर्स। दिस इज द ग्रुप बी की पोस्ट एंड पे लेवल इसमें जाएगा आपका 35,400 से लेके 1,12,400 तक। एक पोस्ट है इसमें ईडब्ल्यूएस की एंड जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है दैट इज योर बैचलर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, प्लांटेशन, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड सो ऑन। आप वहां पे पूरा देख सकते हैं कि बैचलर्स डिग्री सिर्फ ग्रेजुएट ही मांगे गए हैं इसमें। इन सारे सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएट हैं तो आप क्या है? एलिजिबल है। सिमिलरली असिस्टेंट मैनेजर की ही पोस्ट है नेक्स्ट, उसमें आपका क्या है? ग्रुप बी की पोस्ट है। इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन कौन कौन से लोगों के लिए है? बैचलर्स या अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन अगेन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, प्लांटेशन, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन, वेटनरी साइंस, डेयरी साइंस एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट है आपकी 4। इसके बाद जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट है, 30 इयर्स उसकी एज है, ग्रुप बी की ही पोस्ट है एंड एक वैकेंसी आई है उसमें एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपकी मास्टर्स डिग्री मांगी गई है फ्रॉम एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट। ठीक है, देन ये सारे उसमें और करके आपकी क्वालिफिकेशंस हैं जो प्रेजेंट है। इसमें से आप चेक कर सकते हैं कि जिस और में मतलब अगर आपकी ये वाला क्वालिफिकेशन अगर आपने की है तो आप एलिजिबल है, अगर ये ना करके आपने ये वाली की है तब भी आप एलिजिबल है। ठीक है, तो और मींस इनमें से आपने कोई सी भी क्वालिफिकेशन या डिग्री आपके पास है देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। नाउ हम देखेंगे कि इस 4 कैटेगरीज में असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट आई है। फर्स्ट इज योर एग्रीकल्चर, देन इज योर बिजनेस प्रमोशन, देन इज योर फाइनेंस एंड आफ्टर दैट इज योर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, सभी में आपका एज लिमिट कितनी है? 35 ईयर्स है। सारी ही पोस्ट आपकी ग्रुप ए की पोस्ट है, लेवल 10 की पोस्ट है एंड सब में नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? एग्रीकल्चर असिस्टेंट जनरल मैनेजर में आपकी 8 वैकेंसी है, बिजनेस प्रमोशन में आपकी 2 है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर फाइनेंस में आपकी 1 है एंड जनरल मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में फिर से आपकी 1 है। ठीक है, सभी में आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो डिग्रीज मांगी गई है। फॉर एग्जांपल बिजनेस प्रमोशन में आपकी डिग्री है फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल ट्रेड, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन इन एग्रोनॉमी एंड सो ऑन। एंड उसी के साथ साथ में क्या मांगा गया है? 5 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए ऊपर में से किसी भी फील्ड में। ठीक है,
नेक्स्ट आपके पास अगर आप फाइनेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें भी आपका 5 इयर्स का एक्सपीरियंस डिजायर्ड है, राइट। एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपकी होनी चाहिए फाइनेंस मैनेजमेंट एमबीए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड हैविंग कंप्लीटेड द सीए फ्रॉम द आईसीएआई। अगर आपने ये नहीं किया है, आप सीए हैं, तो देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल, ठीक है। एंड प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास इसमें है। सिमिलरली असिस्टेंट जनरल मैनेजर आईटी की जो पोस्ट है उसके लिए पीजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड उसी के साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस भी आप लोगों के पास प्रेजेंट होना चाहिए। सिमिलरली असिस्टेंट जनरल मैनेजर एग्रीकल्चर में 8 पोस्ट है, ग्रुप ए की ही पोस्ट है, प्लस पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन ये सारे सब्जेक्ट जो आप देख पाएंगे, प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस, क्योंकि असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट है। सो जिन लोगों के पास 5 साल का एक्सपीरियंस के है इन सारे फील्ड में, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। Now we will check कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। सो जितनी भी अभी मैंने असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट बताई है उसमें जो आपका सिलेक्शन होगा दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द रिटन टेस्ट एंड देन आपका एक इंटरव्यू कराया जाएगा, ठीक है। रिटन टेस्ट आपका होगा 100 मार्क्स का एंड इंटरव्यू आपका होगा 40 मार्क्स का, ठीक है। तो जनरल मैनेजर जो आपका जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे एंड ये सारे क्या है, उसमें सब्जेक्ट्स हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मेंशन है एंड हर एक क्वेश्चन को एक एक मार्क इसमें दिया जाएगा। 1 मार्क का एक क्वेश्चन है, चाहे मैनेजमेंट एंड मैनेजरियल एबिलिटी से आपके पास 10 क्वेश्चंस आएंगे, देन लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल एबिलिटी से भी 10 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स, जनरल इकोनॉमिक्स, इंग्लिश ग्रामर एंड आईटी रिलेटेड, इनमें से 10-10 और 5-5 क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं, ठीक है ना। ये 4 ग्रुप्स में आपका क्या होगा, क्वेश्चन पेपर डिवाइड होगा, 3 क्वेश्चंस आएंगे एंड मार्क्स होंगे 50। ये क्या है आपका, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का टेस्ट होगा 50 नंबर का, ठीक है। तो 50 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, 50 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का टेस्ट होगा। एजीएम एग्रीकल्चर के लिए ये ग्रुप बनाए गए हैं, इन ग्रुप में से आपके पास 3 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आप अपना ग्रुप चूज कर लेंगे एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपके पास क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। बिजनेस प्रमोशन के ये ग्रुप बनाए गए हैं, 3 क्वेश्चन फ्रॉम द फॉरेन ट्रेड, ग्रुप 2 में 3 क्वेश्चन फ्रॉम ये वाले सब्जेक्ट्स, ग्रुप 3 में 3 क्वेश्चन फ्रॉम एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड ग्रुप 4 में 3 क्वेश्चन फ्रॉम द एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड सो ऑन, ठीक है ना। 25% की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। उसके बाद इंटरव्यू आपका होगा, इंटरव्यू के भी आपके टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन है। जब आप एडवर्टाइजमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे देन यू विल बी एबल टू सी कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करके जाने हैं। 40 मार्क्स का इसमें आपका क्या होगा, इंटरव्यू का, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर एग्रीकल्चर एंड असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपके पास जो सिलेक्शन होगा दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द रिटन टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल पेपर ऑफ 2.5 आवर्स एंड 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ठीक है। सबसे पहला सेक्शन में आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के, अपीडा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। क्वेश्चंस फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न्ड एट द डिग्री लेवल, दैट विल बी आल्सो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। एसे राइटिंग एंड प्रेसे राइटिंग आएगा, ये आपका होगा कैसा, डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन। इसमें आपके 2 क्वेश्चन आएंगे एंड 20 मार्क्स के वो क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट के लिए भी आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टाइप का ही पेपर होने वाला है। ऑब्जेक्टिव में आपके ये 3 सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे एंड डिस्क्रिप्टिव में आपके ये 2 सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे, राइट। देन वी विल सी इन एग्जाम्स को देने के लिए जो सेंटर होगा दैट विल बी और दिल्ली एनसीआर में ही आपका सेंटर आएगा, ठीक है। दिल्ली एनसीआर में ही आपका सेंटर होगा, एग्जाम सेंटर। देन वी विल सी, सो दिस वाज योर एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम द एपिडा, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, बहुत ध्यान से आप अपना सब्जेक्ट पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे सब्जेक्ट्स मेंशन हैं, ठीक है। अगर असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास उस फील्ड में प्राइवेट या आपका गवर्नमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, अगर आप प्राइवेट में पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एंड अगर आप गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, यू वांटेड टू स्विच, तो दैट इज आल्सो पॉसिबल, ठीक है। इसके साथ ही जब आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है एंड ना ही जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए कोई भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। सो दिस वाज योर एडवर्टाइजमेंट एंड आई विल मीट यू अगेन विद मोर सच काइंड ऑफ द वैकेंसीज। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा एंड हाँ, जाते जाते प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। नमस्ते, जय हिंद।